सो नाउ वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 2024 और 25 के हिसाब से लेक्चर सीरीज होने वाली है और अब आप वीडियो लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर किसके बारे में देख लिया था। आपने इससे पहले इस वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में आपने समझने की कोशिश करी होगी वैदिक ट्रेडिशन के बारे में, वैदिक ट्रेडिशन, और उसके बाद हमने पौराणिक ट्रेडिशन के बारे में डिस्कशन करी थी एंड देन लास्ट हमने तांत्रिक ट्रेडिशन के बारे में डिस्कशन करी थी। बेसिकली ये अंग्रेजों के द्वारा हमारे हिंदू स्कल्पचर्स, हमारे हिंदू स्कल्पचर, इन सभी के द्वारा अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन इंडिया में उन्हें दिखाई दिए उसके बारे में, जो परंपराएं उन्हें दिखाई दी उसके बारे में इन लोगों ने क्लासिफिकेशन करी। रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना था पौराणिक कल्चर, हिंदू कल्चर या जो भी कल्चर थे उन सभी को उन्होंने डिवाइड करा। किस तरीके से उस सभी को डिवाइड करा उन्होंने आपके क्या कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के हिसाब से। लेकिन अब हाल फिलहाल हम जाने वाले हैं बताने के लिए आप सभी लोगों को कि किस तरीके से वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक ट्रेडिशन का मिला जुला हिस्सा हमें बता रहा है अलवार और नैनार्स के बारे में। आप लोगों ने पौराणिक कल्चर के अंदर पढ़ा होगा कि विष्णु और शिव की पूजा पौराणिक कल्चर के अंदर एक मेन डाइटिस के रूप में होती है, मेन देवता के रूप में होती है, और इसके अंदर शूद्रों को और वुमेन्स को पढ़ने की और संस्कृत के श्लोक गाने की, चैंटिंग करने की परमिशन थी। अब उसी के आधार पर अलवार और नैनार जो हैं उनके बारे में हम समझने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि साउथ के अंदर अलवार्स और नैनार्स एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है। एक ने शिव की भक्ति को और एक ने विष्णु की भक्ति को बढ़ाने की शुरुआत करी। अलवार्स विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते थे और नैनार्स जो थे वो शिव की पूजा करते थे और शिव के डिवोटीज अपने आप को मानते थे। अलवार और नैनार्स देवताओं की पूजा करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए गाने, भजन वो गाते थे पूरे प्लेसेस पे, और ऐसी अच्छी जगहों को, ऐसे अच्छे तीर्थ स्थानों की पहचान करते थे जहाँ पे उन्हें सिचुएटेड कराया जा सकता है, जहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं रखा जा सकता है। तो वो अलवार्स थे और नैनार्स थे। और उसके बाद इन्होंने बाद में उन्हीं जगहों के ऊपर या उनके जो अलवार और नैनार्स के जो संत हुआ करते होंगे या उनके फॉलोवर हुआ करते होंगे वो राजाओं से डोनेशन लेके इन जगहों पे तीर्थ स्थान बनाया करते थे या अच्छे प्लेस बनाया करते थे या बड़े बड़े टेम्पल बनवाया करते थे। राजा को फ़ायदा ये होता था कि जितना बड़ा टेम्पल होता होगा राजा की उतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती होगी। इस तरीके से अलवार्स और नैनार्स में डिफरेंस है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम द ई पाठशाला तो आपको जानने को मिलेगा यहाँ के बारे में कि अलवार्स और नैनार्स में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो अगर आप देखो तो लॉर्ड शिवा की पूजा करने वाले आपके क्या कहते हैं कौन हो गए, लॉर्ड शिवा की पूजा करने वाले आपके नैनार्स हो गए। एक्टिवली ये 6 से 8 सेंचुरी के बीच में बहुत अच्छे तरीके से थे। बहुत ही राजाओं ने इनके लिए मंदिर बनवाने की शुरुआत करी थी। उसमें राजा चोला वन थे जिन्होंने तिरुमलाई नाम का एक भजन बनाने की शुरुआत करी थी। नैनार्स के अंदर बहुत सारे लोग थे। जैसे मैंने क्या कहा कि इन्होंने कभी भी वुमेन्स को और ब्राह्मण्स को और शूद्रों को ये नहीं कहा कि आप संस्कृत श्लोक नहीं गा सकते। इसीलिए बहुत सारे अलवार्स ग्रुप को ज्वाइन करने वाले ब्राह्मण्स भी थे, हरिजन भी थे, नोबल्स भी थे, और 12 वैष्णव अलवार्स जो थे इन्होंने इस हिंदू संत को या इस नैनार्स की कम्युनिटी को बढ़ाने में और लॉर्ड शिवा की पूजा कराने में बहुत अहम रोल निभाया है। 12 वैष्णव अलवार्स में से, नैनार्स में से, अलवार्स में से आप कुछ के नाम यहाँ पे देख सकते हो। अब अलवार्स की पूजा करने वाले विष्णु और या विष्णु की पूजा करने वाले, उनके अवतारों की पूजा करने वालों को हम अलवार्स कहते हैं। अलवार्स एक्टिवली 5 से 10 शताब्दी के बीच में एक्टिव थे। इनका मानना है कि ये 4200 से लेकर 2700 बीसी के टाइम पीरियड पे भी होंगे। जैसा इन लोगों ने तिरुमुराय करके क्या कहते हैं एक बुक बनाई संस्कृत के अंदर जिसमें सब कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि किस तरीके से देवताओं की पूजा करी जाएगी, किस तरीके से भक्ति मूवमेंट नैनार्स लोग करते होंगे वगैरह वगैरह, एक तरीके का वेद। तो उस तरीके से अलवार्स लोगों ने भी नलियारिया दिव्य पद बंधनम नाम की पुस्तक बनाई जिसमें अलवार्स के सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे। अब ऐसे में ये बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं फैलना चालू हुआ
अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से फैला। इसके बारे में अल्वार्स और नैनार्स के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी या तो हमें जो उस समय के पोएट रहे होंगे उन्होंने इनके बारे में कुछ रचनाएं करी होंगी, और या तो जो अल्वार्स और नैनार्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल थे, उनके जो भक्त थे, उनके जो फॉलोवर थे, उन्होंने अपने गुरुओं के ऊपर हेजियोग्राफी या उनकी जीवनी या आत्मकथा लिखी होगी, जिससे हमें इनके बारे में समझ में आया। अब कहानी आगे बढ़ती है। जितने भी अल्वार्स और नैनार्स थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कास्ट सिस्टम को लेके। वो कभी नहीं चाहते थे, मतलब जैसे कि वैदिक कल्चर के अंदर शूद्रों को और वुमेन्स को तो पढ़ना पसंद ही नहीं था, मतलब मना ही कर रखा था। पौराणिक कल्चर के अंदर ये चीज़ आ गई थी कि पूरी तरीके से जो वुमेन्स है, शूद्र है, वो पूजा पाठ कर सकते हैं, संस्कृत के श्लोकों को गा सकते हैं। ऐसे में अल्वार्स और नैनार्स इसी वजह से कास्ट सिस्टम के विरोध में थे। आप कह सकते हो पौराणिक कल्चर और वैदिक ट्रेडिशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले इसको फाइंड आउट करिए, जब आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अल्वार्स और नैनार्स जो थे वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे कास्ट सिस्टम को लेके। हाल फिलहाल अल्वार्स और नैनार्स ने अपनी कॉम्पोजिशन बनाई, इसे हम रचना कह सकते हैं, वेदों की रचना थी, जिनमें से आप कह सकते हो अल्वारों ने नलियारी दिव्य बंधन बनाया, और ऑफकोर्स जैसे आज भी ब्राह्मण्स ऐसे श्लोकों का, रचनाओं का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्थ के अंदर किसी और रूप में इस्तेमाल होता होगा। इसके बाद हमें लगता है कि शायद से विष्णु और शिव की पूजा करने वाले सिर्फ मेन ही होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उनमें से वुमेन्स भी थी, जैसे अंडाल है, वो एक सूफी संत बनी, सूफी संत कह रहा हूँ, अल्वार संत बनी, जिन्होंने विष्णु की पूजा करी। जबकि आप देख सकते हो इनकी रचनाएं आज भी गाई जाती है संस्कृत के अंदर। और कराई कलर अमियार, ये जो थी ये नैनार बनी। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, बहुत तपस्या करी, और इन्होंने शिव की भक्ति को पूरे के पूरे साउथ में अब फैलाने की कोशिश करी। अब आप देखोगे अल्वार्स और नैनार्स के लोगों का संबंध बहुत अच्छा था राजाओं के साथ। इसी वजह से आप देखोगे कि साउथ के अंदर शिविज्म, वैष्णविज्म बहुत ज़्यादा फैला। और जिस टाइम पीरियड पे अल्वार और नैनार्स इन जगहों को ढूंढ रहे थे, उस टाइम पीरियड पे बुद्धा का जो फिलॉसफी थी वो पूरे इंडिया के ऊपर छाई हुई थी। इवन बुद्धा की फिलॉसफी बाहर भी गई, लेकिन साउथ के अंदर अल्वार्स और नैनार्स ने अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाई, जिससे विष्णु और शिव धर्म जो है बहुत लंबे समय तक फैला। इसी वजह से आप कह सकते हो कि हिस्टोरियंस जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनका जो मतलब इतिहासकार का कहना है कि उनका संघर्ष शाही संरक्षण के लिए विभिन्न धार्मिक परंपराओं के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण है। मतलब इसीलिए जो इंडिया के अंदर हिस्टोरियंस थे वो समझ नहीं पा रहे थे, इसी वजह से, क्योंकि मतलब एक तो बुद्धिस्ट धर्म इतना ज़्यादा फैला हुआ था, उसका बहुत बोलबाला था। वहीं साउथ के अंदर अल्वार्स और नैनार्स इतने ज़्यादा फैले हुए थे और उनसे रिलेटेड विष्णु और शिव के टेम्पल्स बन रहे थे, जबकि बुद्धा के साउथ में टेम्पल नहीं बने। तो इसके पीछे का कॉन्फ्लिक्ट क्या था? तो इसी वजह से इन्होंने इसको बहुत डीपली एनालाइज करके समझा। इसी वजह से आप कह सकते हो कि अल्वार नैनार्स में और शिविज्म और बुद्धिज़्म के अंदर भी, महावीर का जैनिज्म और बुद्धा का बुद्धिज्म, इनमें भी हमें संघर्ष देखने को मिला। हाल फिलहाल चोला रूलर जो भक्ति करते थे, शिव का टेम्पल और विष्णु का टेम्पल अपने हिसाब से बनाते थे, जिसमें से कुछ टेम्पल जैसे कि आपका क्या कहते हैं, कुछ टेम्पल का नाम यहाँ पे चिदम्बरम है, चिदम्बरम एक टेम्पल है। एंड देन उसके बाद तंजवीर है एक टेम्पल, और उसके बाद आपका गंगाई गोंडा चोलापुरम, ये एक टेम्पल है। ये टेम्पल हर राजा ने अल्वार्स और नैनार्स भक्ति को डिवोट करते हुए शिव और विष्णु के लिए टेम्पल बनाए थे। इवन समय के हिसाब से राजाओं ने टेम्पल तो बनवाए, जो नए राजा है उन्होंने टेम्पल के अंदर मूर्तियों को सिचुएट करवाया, जिसमें से एक मूर्ति बड़ी शानदार शिव की मूर्ति है, जिसमें उन्हें तांडव रूप में दिखाया गया है। कोई राजा आया, उसने तमिल के अंदर शिवा के लिए भजन बनवा दिए, है ना, जो आज भी थेरवम करके जो है वो आज भी गाए जाते हैं। किसी ने सोने की मूर्तियाँ बनवा दी, किसी ने ब्रॉन्ज की बनवाई, किसी ने कांस्य की बनाई, किसी ने प्रीशियस स्टोन से बनवाई। तो जैसा जैसा इंपॉर्टेंट होता रहा वैसा वैसा बनाने की कोशिश करेगी। इवन दूसरे और राजा आए, जैसे 950 AD के अंदर बताया जाता है, वो चोला राजा प्रकांत प्रथम थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अल्वार्स और नैनार्स जो भक्त होते थे उनकी भी मूर्तियाँ मंदिरों के बाहर सिचुएट करवाई, ताकि लोग शिव और विष्णु की पूजा करें लेकिन साथ में उनकी भी पूजा करें। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों साउथ के अंदर जो
अलवार नैनार की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें शिवा की जो पूजा हो रही है वो उनके अवतार के रूप में, ह्यूमन फिगर के रूप में हो रही है। लेकिन कहीं कहीं पर हम देखें तो कहीं कहीं पे भक्ति शिवलिंग के रूप में होती थी, और वो है हमारे कर्नाटका के वीर शैव। ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो सकता है, मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो इसको देखिए, नहीं तो वीडियो को कट डाउन करके आप नेक्स्ट पार्ट में ज्वाइन होइए, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होने वाला है। अब मैं कर्नाटका के वीर शैव की बात करूँ तो उसमें कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि अलवार्स और नैनार्स जो थे वो पौराणिक ट्रेडिशन की ही पार्ट में थे, और पौराणिक ट्रेडिशन में अलवार और नैनार जो थे, ग्रुप है वो अलवार और नैनार। तो आप शिव और विष्णु की भक्ति होते हुए इनके द्वारा देखोगे। लेकिन अगर आप देखो तो जो शिव की भक्ति करता है वो शिव के अवतार, यानी कि या तो ह्यूमन फिगर और या तो अर्धनारीश्वर या शिवलिंग की। तो ऐसे में यहाँ पर शिव के अवतारों में से जो वीर शैव मूवमेंट चलाया गया था बांसवाना के द्वारा, जब आप कह सकते हो 12वीं शताब्दी की शुरुआत हुई होगी, तो 12वीं शताब्दी के अंदर इनके फॉलोवर जो थे बांसवाना के, वो अपने आप को वीर शैव या हीरो ऑफ शिवा बोलते थे, और वो लिंगियात धारण करके रखते थे। और इन लोगों ने शिव की भक्ति शिवलिंग के रूप में चालू करी पहली बार 12वीं सेंचुरी में। लिंगियात और उनका बिलीफ सिस्टम ये था कि शिविज्म की पूजा होनी चाहिए पर शिवलिंग के रूप में होना चाहिए। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने शिव की मूर्तियां बनाई, बहुत सारे लोगों ने शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया। चोला राजाओं ने उनको एक अलग क्या कहते हैं विकराल रूप में, तांडव रूप में दिखाने की कोशिश करी, पर वीर शैव जो थे वो शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा करने लग गए थे। और लिंगियात आर एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इवन टुडे, आज भी है। दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, आज भी शिवलिंग के रूप में ये पूजा करते हैं। ये स्मॉल लिंगा जो सिल्वर केस में है वो अपने लेफ्ट शोल्डर में पहन के रखते हैं। जो भी लिंगियात धारण करके रखता है, और पूरे कर्नाटका के अंदर शिवलिंग की पूजा करी जाती है। और जितने भी आसपास की कम्युनिटी के अंदर ये लोग लोगों के पास मैसेज पहुंचाते हैं तो उन्हें जगमा कहा जाता है। जगमा एक तरीके से लिंगियात कम्युनिटी में एक साधु हो गए, एक मंक हो गए, जो ये कोशिश करते हैं कि पूरी कम्युनिटी जो है शिवलिंग की पूजा ज़रूर करे। लिंगियात बिलीव दैट, उनका मानना है कि आफ्टर बर्थ उनके जो डिवोटीज होते हैं वो शिव के साथ मिल जाते हैं और दोबारा इस दुनिया के अंदर नहीं आते। इस हिसाब से आप देखोगे कि वो प्रैक्टिस के अंदर क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं डेड बॉडी को जलाते नहीं हैं, डेड बॉडी को दफना देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका भी बिलीफ सिस्टम यही है कि जो कास्ट सिस्टम ब्राह्मण्स के द्वारा वैदिक कल्चर के अंदर बनाया गया था वो बिल्कुल गलत था। इसमें वुमेन्स और शूद्र पूजा नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कहा पूजा करने की परमिशन होनी चाहिए। इवन इन्होंने रीबर्थ के ऊपर क्वेश्चन करा कि ये भी रीबर्थ को लेके थोड़े बहुत कश्मकश में हैं, क्योंकि खुद ही कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा कोई वापस नहीं आएगा, शिवा के साथ सारे मिल जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इनका भी यही मानना है कि रीबर्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जैसा बुद्धिज़्म के अंदर मानना होता है कि रीबर्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब ये लोगों ने लिंगियात प्रैक्टिस के अंदर जो शादी जैसा सिस्टम है, शादी के बारे में उन्होंने बताया है कि ऑफकोर्स क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि रीमैरिज जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। रीमैरिज के ऊपर इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराया। इन सब ने सब कुछ लिखा अपना वेद, लेकिन कन्नड़ भाषा में लिखा, जैसे कि अलवार्स और नैनार्स तेलुगु या तमिल के अंदर लिखते थे। सो ये था वीडियो लेक्चर से इसका सेकेंड पार्ट। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।